צפון הארץ. क्या मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो गई है? क्या हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए गाजा का बदला लेना शुरू कर दिया है? क्या लेबनान ने तैयार कर ली है इजराइल की तबाही की स्क्रिप्ट? क्या हिजबुल्लाह ले रहा है अपने कमांडर की मौत का बदला? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल भी हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेबनान से सटे इजराइल के आसमान रॉकेट और मिसाइल से फटे नजर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं, तो इलाके में लगातार सायरन की आवाजें सुनवाई दे रही है। मध्य पूर्व का महायुद्ध भीषण होता नजर आ रहा है। इजराइल हमास के खात्मे पर काम कर रहा है, तो उसे बचाने में लगा हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू के मुल्क पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ी संख्या में ड्रोन और रॉकेट दागे, उत्तरी इजराइल के शहरों को टारगेट किया। एक्रे में रिहायशी बस्ती पर रॉकेट और मिसाइल दागे, जिससे घरों को नुकसान पहुंचा। तो वहीं मनोट कस्बे में एक मुर्गी घर पर अटैक किया गया, जिसमें पोल्ट्री फार्म को नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही कई मुर्गियां राख हो गई। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह बेरूत में अपने कमांडर की हत्या का बदला ले रहा है और इसीलिए इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने आसमान में आयरन डोम की मदद से हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया। כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। בוקר טוב. בשעה האחרונה זיהינו היערכות נרחבת של חיזבאללה לירות לעבר עורף מדינת ישראל. לאחר הזיהוי הנרחב, חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה להסרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי. इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हिजबुल्लाह दोबारा इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और इजराइल की कार्रवाई उसी का जवाब है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर लगभग 1000 रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने पहले चरण में उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। 11 सैन्य ठिकानों पर 320 रॉकेट दागे। इजरायली सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सुबह 5 बजे हमले की योजना बनाई थी। वो हमला करता उससे पहले आईडीएफ ने सुबह 4:45 बजे हमला किया और उसको रोक दिया। לנקוט צעדי זהירות ואחריות. אנחנו נעדכן באופן מיידי על כל שינוי בהנחיות. ההגנה לא הרמטית, ואתם נדרשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. אלה הנחיות מצילות חיים. תמשיכו להתנהל באחריות כפי שהתנהלתם עד כה. בהישמע התראה ייכנסו למרחב המוגן למשך 10 דקות. इजराइल के पलटवार से हिजबुल्लाह बौखला गया है। उसने इजराइल के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा कि अगर इजराइल नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है तो हमारी प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। हिजबुल्लाह भले कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब ठान लिया है कि जैसे वो हमास के खात्मे के लिए जंग लड़ रहा है, वैसे हिजबुल्लाह का भी नामो निशान मिटाकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली खबर आपको बताएंगे, हिंदुओं पर अत्याचार लेकिन दुनिया क्यों मौन है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद भी लगातार हिंदुओं के घरों को, मंदिरों को जलाया जा रहा है। उन हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश छोड़ दें, अपनी नौकरियां छोड़ दें, और ऐसे में ये अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा ये कि दुनिया इस पर मौन क्यों है, इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर खतरा बढ़ रहा है। 70 सालों से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है।
तेजी से हिंदुओं की आबादी घट रही है बांग्लादेश में। हर साल 2 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़ देते हैं क्योंकि उन पर दबाव बनाया जाता है। 50 सालों में 1.1 करोड़ हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा है। ये आंकड़े आप देखिए, हिंदुओं की 26 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जमीन छीनने से 12 लाख परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जाता है, अपनी बातों को मानने के लिए मजबूर किया जाता है। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही, जो सोशल मीडिया पर सबको दिख रहा है, यूनुस सरकार जो है हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? तो तख्ता पलट के बाद ही हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी हैं और हिंदुओं के मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तमाम वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां कट्टरपंथी अपनी जो कोशिश है उससे बाज नहीं आ रहे हैं। कई वारदातों को अंजाम अब तक दिया जा चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जब विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था। 27%, आज 9%। कहां गया? वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। घरों में आगजनी, मंदिरों में तोड़फोड़, दुकानों में लूटपाट। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी जारी हिंसा का असर सबसे ज्यादा हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है।